विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी में लड़ाई बेहद आक्रामक और तीखी हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री के बीच का झगड़ा अब पार्टी के लिए किरकिरी का सबब बन रहा है। और इन हालात में सवाल ये है कि पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक यानी सरकार और संगठन इन हालात से बाहर कैसे निकलेंगे, पार्टी को कैसे 2022 की जंग में लेकर जाएंगे। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के तेवर लगातार तीखे हैं और अब हरक सिंह रावत को लेकर उनकी शब्दों की मर्यादा भी खत्म होती जा रही है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि गधा जो होता है ना वो ढेंचा ढेंचा करता है। ढैंचा बीज घोटाले को हवा देकर हरक सिंह रावत ने क्या आफत मोल ले ली है? क्या बीजेपी के लिए अब ये ऐसा झगड़ा हो गया है जिसे शांत कराना बहुत मुश्किल होगा? क्योंकि त्रिवेंद्र रावत ने हरक को गधा कहा है तो हरक भी कुछ बोलेंगे, और जब वो कुछ बोलेंगे तो फिर ये लड़ाई कैसे थमेगी, ये बीजेपी के लिए बहुत चिंता का सबब है। और इन हालात में त्रिवेंद्र सिंह रावत को लेकर जो बातें लगातार कही जा रही हैं कि मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से वो तिलमिलाए हुए हैं, तो क्या इन बयानों में भी उनकी तिलमिलाहट दिखती है? और बीजेपी के लिए सवाल ये है कि सबसे अनुशासित कहे जाने वाली पार्टी के दो सीनियर लीडर आखिर आपस में ऐसे लड़ेंगे तो क्या इन हालात को कांग्रेस नहीं कैच कर पाएगी? और क्या ये वास्तव में बीजेपी के अंदर सिर फूटने वाली नौबत आ रही है? मुझे उनके क्रॉस फायरिंग में कहाँ भिजवा रहे हैं, डाल रहे हैं। भाजपा ने बहुत सारे इकट्ठा कर रखे हैं। किसी दिन उनके उसमें आप देखेंगे कि एक दूसरे का सर फोड़ लिया होंगे, तो इसलिए उसमें मुझे न डालिए। मैं हरीश रावत ने बीजेपी में अब सिर फूटने की नौबत आने की भविष्यवाणी की है, लेकिन इस पूरी कहानी के किरदार हरीश रावत भी हैं, क्योंकि हरक रावत ने ही ये दावा किया कि हरीश रावत ने 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को जेल भेजने की प्लानिंग कर ली थी और ढेंचा बीज घोटाले से जुड़ी फाइल मांगी थी, जिस पर उन्होंने अगर पॉजिटिव नोट नहीं लिखा होता तो त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बनते ही नहीं। असल में ढेंचा बीज घोटाले की जांच विजय बहुगुणा ने शुरू करवाई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। पहले भाटी आयोग बनाया, फिर त्रिपाठी आयोग बनाया, लेकिन जब तक आयोग की रिपोर्ट आती तब तक बहुगुणा की विदाई मुख्यमंत्री के पद से हो गई थी। उसके बाद हरीश रावत 2014 में मुख्यमंत्री बने तो डोईवाला में जब उपचुनाव होना था तो उस दौरान का वाकया हरक सिंह रावत बता रहे हैं, लेकिन हरीश की थ्योरी कुछ और है। त्रिपाठी कमीशन का जब कार्यकाल समाप्त हुआ, उन्होंने मुझको रिपोर्ट सौंपना उनकी औपचारिकता थी। मैं उस समय एम्स के अंदर अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई में था। मेरे पास इतना समय कहाँ था कि मैं सब चीज़ों पर विचार करूं, किसको जेल भेजना है, किसको क्या करना है, उसमें मेरा वो नहीं था। लेकिन मैंने कालांतर में जब मैं स्वस्थ हो गया तो मैंने फाइल का अध्ययन किया। देखिए, राजनीतिक जीवन में व्यक्ति एक मेहनत परिश्रम से बड़े उससे आता है, और आने के बाद आप ज़रा सा चीज़ के लिए उस पर दाग लगा दीजिए तो ये तो ठीक नहीं है। कहीं पर अनइंटेंशनल एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है। कहीं पर रेट में जिस समय शुरुआती रेट होते हैं फसल के वक्त में, उस समय कुछ रेट होते हैं, और जब डिमांड ज़्यादा होती है उस समय के रेट कुछ और होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो मैंने उन पर विचार करने के बाद ये उचित समझा कि इस केस में कुछ ऐसा भ्रष्टाचार का मामला मुख्यमंत्री या तत्कालीन मंत्री और तत्कालीन सचिव पर नहीं बनता है, और वो मेरा बिल्कुल कॉन्शियस डिसीजन था। मैं आज भी उस डिसीजन के साथ खड़ा हूँ कि कोई ऐसा मामला नहीं बनता था। हरीश रावत का ये दावा है कि उन्होंने तो 2014 में ही त्रिवेंद्र को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन ढेंचा बीज घोटाले में त्रिवेंद्र रावत एक बार फिर विवादों में है। विवाद वही हरक सिंह रावत का बयान, वो ये दावा करते हैं कि उन्होंने अगर नहीं बचाया होता तो त्रिवेंद्र जेल में होते। तो इन सवालों के बीच अब चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का झगड़ा दो बड़े नेताओं के बीच जब चौराहे पर बीजेपी की लड़ाई आ गई है तो कैसे हालात सुधरेंगे, ये चुनौती है। चुनौती ये भी है कि त्रिवेंद्र रावत की ये तल्खी आखिर क्या उन लोगों के खिलाफ भी है जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए थे 2016 में। तो तमाम तरीके के सवाल हैं, क्योंकि हरक रावत पहले ही कह चुके हैं कि कुछ लोग उन्हें पार्टी से बाहर जाने पर मजबूर कर रहे हैं। तो अब बीजेपी का दिल्ली वाला नेतृत्व
इस मसले को कैसे सुलझाएगा, कैसे डैमेज कंट्रोल होगा, ये बड़ा सवाल है।